इंडिया की रैंक आई है 150 इस इंडेक्स में, ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और चाइना और पाकिस्तान की तो और बुरे हाल हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है 2022 की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, ये 20वां एडिशन है। किसने पब्लिश किया, ये क्वेश्चन आएगा तो आपको दो चीजें याद रखनी है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स या फिर रिपोर्टर्स सैन फ्रंटियर्स। तो ये दो चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ये दोनों चीज यानी कि ये दोनों ही एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, तो इनके द्वारा इसको जो है वो पब्लिश किया जाता है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है मनाया जाता है 3 मई को, तो ये भी चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को जो है वो मनाया जाता है, और इसी दिन ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज हुई थी। अब रिपोर्ट के अंदर क्या पॉइंट आउट किया, तो रिपोर्ट के अंदर यह बताया कि मीडिया पोलराइजेशन 2 गुना ज्यादा बढ़ गया है। मीडिया ध्रुवीकरण, अब ध्रुवीकरण क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है कि आइडियोलॉजिकली अगर जब दो ग्रुप बढ़ जाते हैं, अब यहां पर मीडिया जो है वो किस तरीके से बढ़ गई, अब उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जो लोग सरकार को फेवर करते हैं वो अलग ग्रुप में है, और जो लोग सरकार के अगेंस्ट है वो अलग ग्रुप में। और पोलराइजेशन तो एक प्रकार से ये भी होता है कि आपस में कंट्री के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, तो दोनों के बीच में डिवीजन है। इवन कंट्री के अंदर भी जैसे हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में डिवीजन बढ़ गया, तो उसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। तो अब मीडिया ध्रुवीकरण जो है वो क्या है, ये 2 गुना ज्यादा बढ़ गया कि जो लोग पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है उसको फेवर कर रहे हैं वो एक अलग ग्रुप में आ गए हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है उसके अगेंस्ट है वो अलग ग्रुप में आ चुके हैं। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो काफी ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रही है। और ये बात आप जानते ही भी हैं कि जो भी मीडिया अधिकारी, जो लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, राइट, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, सेडिशन का, डिफेमेशन का, ये सब चार्ज उनके ऊपर लगा दिए जाते हैं। इवन इतना ही नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है ये बोलकर उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। 180 दिन से लेकर 12-12 महीने या उससे ज्यादा के पीरियड के लिए भी बंद करने की शक्ति गवर्नमेंट के पास होती है, राइट। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो लोगों को बंद करवा देती है। मेन जो चीज है आप लोग के लिए काम की वो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में ध्यान रखना। तो ये हर साल पब्लिश हो रही है, ये 2002 से, राइट। और रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर ये एक इसका नाम है, या फिर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ये दूसरा नाम है इसका। तो ये इनके द्वारा जो है ये पब्लिश की जा रही है, इन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर है क्या, तो पेरिस में है ये। पहला पॉइंट तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये पेरिस फ्रांस के अंदर है। ये एक इंडिपेंडेंट एनजीओ है। क्या है, इंडिपेंडेंट एनजीओ, एक स्वतंत्र गैर सरकारी संगठन है। यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को, काउंसिल ऑफ यूरोप, ओआईएफ। ओआईएफ क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रैंकोफोनी, या फिर इसको सिंपल फ्रैंकोफोनी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये फ्रैंकोफोनी ऑर्गेनाइजेशन है क्या, तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिप्रेजेंट करता है कंट्री को, कुछ क्षेत्र को जहां पर फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है। तो ये फैक्ट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। तो ये चीज आपने समझी। तो कंसल्टेटिव स्टेटस का मतलब क्या है कि इसकी जो रिपोर्ट है ये देखी जाती है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा भी, यूनेस्को के द्वारा भी, काउंसिल ऑफ यूरोप के द्वारा भी, और जैसा मैंने आपको बताया ओआईएफ या फिर फ्रैंकोनी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी। ये इंडेक्स कंट्रीज को और क्षेत्रों को रैंक करता है कि वहां पर जर्नलिस्ट को कितनी फ्रीडम दी गई है, पत्रकारों के लिए कितनी स्वतंत्रता उपलब्ध है उस कंट्री के अंदर, उस चीज को ये रैंक करता है। और ये कोई एक इंडिकेटर नहीं है, इट इज नॉट एन इंडिकेटर ऑन द क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म। जर्नलिज्म की क्वालिटी को लेकर नहीं है, ये फैक्ट ध्यान में रखना कि किसी कंट्री के अंदर कितने अच्छी तरीके से जर्नलिस्ट जो है वो काम कर रहे हैं उसको लेकर रैंक नहीं करता। ये बताता है कि किस कंट्री के अंदर जर्नलिस्ट कितने सेफ हैं, उस चीज को दर्शाता है ये इंडेक्स। और हर एक कंट्री या टेरिटरी को स्कोर 5 इंडिकेटर्स के आधार पर मिलता है। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट यानी कि राजनीतिक संदर्भ देखा जाता है कि उस कंट्री के अंदर पॉलिटिक्स जो है वो किस प्रकार से इन्फ्लुएंस कर रही है मीडिया को, उस चीज को देखा जाता है। लीगल फ्रेमवर्क, कानूनी ढांचा उस कंट्री के अंदर, क्या कोई कानून है जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उस चीज को देखा जाता है। और अगर कानून है तो वो प्रॉपर इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं उसको भी देखा जाता है। इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, आर्थिक संदर्भ को देखा जाता है। सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को देखा जाता है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को देखा जाता है, और सुरक्षा, सेफ्टी को जो है वो देखा जाता है, राइट। तो ये सब चीजें इसकी हम लोग को देखने को मिलती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया की परफॉर्मेंस आपको ध्यान में रखनी है। हमारी परफॉर्मेंस गिर गई है, 2022 में 150 हुई है, इससे पहले 142 थी। हम टोटल 180 कंट्री में 150 पोजीशन पर हैं, बहुत नीचे आ गए हैं हम लोग, 8 स्थान नीचे फिसल गए हम। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमारी कंट्री में जर्नलिस्ट के अगेंस्ट वायलेंस बढ़ा है, पत्रकारों के खिलाफ हिंसा बढ़ी है, और हमारी कंट्री के अंदर पॉलिटिकली पार्टीशन मीडिया हमें देखने को मिल रही है, राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण मीडिया है।
तो आप जानते हैं कि किस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी मीडिया को इन्फ्लुएंस करती हैं और फिर वो पोलराइजेशन हो गया, ग्रुप्स में बढ़ गए हैं, राइट। और मीडिया जो इंडिया के अंदर है वो बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक है, बट फिर भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ऑथोरिटेरियन या फिर नेशनलिस्ट गवर्नमेंट के प्रेशर के कारण काफी प्रॉब्लम वो फेस कर रही हैं, राइट। तो ये चीज आपको बताइए, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारी कंट्री के अंदर ऐसा कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं है जो कि जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट करके रखे। और कई बार जो जो जर्नलिस्ट सरकार के खिलाफ जाते हैं, तो मैंने आपको बताया कि सरकार जो है वो उनके खिलाफ किस प्रकार से आरोप लगाकर उनको जेल में तक बंद करवा देती है। और अलग अलग दूसरी कंट्री की क्या परफॉर्मेंस है, तो टॉप 5 कंट्री में नॉर्वे आ रही है, डेनमार्क आ रही है, स्वीडन आ रही है, एस्टोनिया, फिनलैंड हम लोग को देखने को मिल रही है। टॉप 5 पोजीशन पर है ये कंट्रीज। नॉर्थ कोरिया की बात करें तो ये बॉटम पर है, 180 कंट्री में सबसे लास्ट में है नॉर्थ कोरिया, वो तो होगी ही, आप जानती ही उसके शासक के बारे में सन की आदमी है। और रशिया की पोजीशन 155 पे हम लोग को देखने को मिल रही है। इंडिया की नेबरिंग कंट्री की बात करें तो नेपाल जो है वो 30 प्लेसेस ऊपर चली गई है, राइट। 76 पोजीशन हो गई है नेपाल की। और पाकिस्तान की 157, श्रीलंका की 146, बांग्लादेश की 162, म्यांमार की 176 और चाइना की रैंक हम लोग को 175 देखने को मिल रही है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के बारे में भी जान लो, तो 1993 का ये दिन था, 3 मई का दिन याद है आपको, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई। तो ये दिवस जो है ये ऑब्जर्व किया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1993 से। और किसके रिकमेंडेशन के आधार पर, यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1991 में, उसी दिन रिकमेंड किया कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाए। और ये वही दिन है जिस समय 1991 में विंडहुक डिक्लेरेशन जो है वो अडॉप्ट किया गया था यूनेस्को के द्वारा। और एम जो है वो क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ अ फ्री, इंडिपेंडेंट एंड प्लूरलिस्टिक प्रेस। इसका उद्देश्य स्वतंत्र स्वतंत्र और बहुलवादी प्रेस का विकास करना, कि फ्री इंडिपेंडेंट प्रेस हो तो उसको डेवलप करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, राइट। क्लियर, सॉर्टेड। अब क्वेश्चन जो है वो आपसे अगर पूछा जाए विंडहुक डिक्लेरेशन से रिलेटेड, तो आपको बस यही चीज ध्यान में रखनी है कि विंडहुक डिक्लेरेशन जो है वो 1991 का है, यूनेस्को के द्वारा अडॉप्ट किया गया। और ये फ्री प्रेस से रिलेटेड ये डिक्लेरेशन हम लोग को देखने को मिलता है कि सभी कंट्रीज के अंदर प्रेस की फ्रीडम जो है वो होनी चाहिए, राइट। तो ये फैक्ट है, ये भी चीज विंडहुक डिक्लेरेशन से रिलेटेड आ सकती है, तो इसको भी ध्यान रखना।